हेलो एंड आई वेलकम टू यू। जानेंगे पूरी कहानी फिल्म अ ब्रीथ अवे की, लेकिन सबसे पहले मैं हूं एजे एंड वेलकम टू फेरी टेल एक्सपो। कहानी की शुरुआत में हमें एक अजीब सा सपना देखने को मिलता है, जहां एक अल्ट्रासाउंड, एक पैदा हुई बच्ची और एक लड़की जो मैदान में दौड़ रही है दिखाए जाते हैं। और अब ये सपना टूटता है और अब हमें इस कहानी का लीडिंग कैरेक्टर मैथ्यू दिखाया जाता है, जो नींद में था और अब उठ चुका है। और वो इस वक्त एक फ्लाइट में बैठा है जो इस वक्त फ्रांस में लैंड हो रहा है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो अपनी बेटी सैरा को कॉल करके बताता है कि वो जल्द ही उससे मिलने आ रहा है। दरअसल मैथ्यू अपनी पत्नी एना और अपनी बेटी सारा के साथ रहता था। यहाँ उसकी बेटी को एक जेनेटिक सिंड्रोम होता है, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें अगर वो धूल के पास जाती है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे एक मेडिकली कैप्सूल में रहना पड़ता है। अब मैथ्यू अपने अपार्टमेंट पे पहुंच जाता है, जहां उसे रास्ते में उसी बिल्डिंग का एक शख्स मिस्टर बेल्क्सम मिलता है, जो ऑक्सीजन टैंक पर जिंदा है और काफी बूढ़ा है। और उससे मिलने के बाद मैथ्यू सीधा सारा से मिलने चला जाता है। उसकी बेटी अभी भी उसी कैप्सूल में रहती है और उससे बाहर नहीं आ सकती, इसलिए मैथ्यू और एना इसी कैप्सूल में वीआर हेडसेट के थ्रू उसे पूरी दुनिया दिखाते हैं। और इस बार मैथ्यू एसडी कार्ड में बहुत सारे माउंटेन्स के 360 डिग्री वीडियो शूट करके लाया था, जिसे वो एना को दे देता है, जिसे देखकर एना बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें सपने के बराबर थी। और यहाँ से वो अपनी पत्नी एना के पास जाता है, जो कि एक टीचर है और इस वक्त पढ़ा रही थी। इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था, इसीलिए ये दोनों अलग अलग अपार्टमेंट में रहते थे। और बाद में मैथ्यू से बताता है कि वो अपने काम की मीटिंग में नहीं बल्कि कनाडा गया था, जहाँ उसे डॉक्टर्स ने बताया कि सारा की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन एना सारा को कहीं ले जाने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ एना अपने दोस्तों से बात कर रही थी, जो खुद उसकी तरह इस सिंड्रोम से पीड़ित थे। दरअसल ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में बच्चों में ये जेनेटिक सिंड्रोम फैल चुका था, जिसमें वो सब ऐसे सिंड्रोम से लड़ रहे थे और कुछ ही बच्चे नॉर्मल थे। और यहाँ मैथ्यू किसी तरह एना को मनाने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में सोचना चाहिए, और फिर वो यहाँ से अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और नहाने लगता है। तभी न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है डेनमार्क और स्वीडन में बहुत ज्यादा फोर्स के अर्थक्वेक देखे गए हैं, और अब वो अर्थक्वेक फ्रांस में भी आ जाता है, जिससे मैथ्यू और एना के अपार्टमेंट की लाइट चली जाती है। और अब सारा का कैप्सूल भी बैटरी मोड में चला जाता है और सारा मैथ्यू को अपने पास बुलाती है और वो भी उस तक पहुंच रहा होता है। तभी रास्ते में बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, और मैथ्यू जब उस जगह तक पहुंचता है जहां से भगदड़ मची हुई है, तो वो देखता है कि एक धूल का बना हुआ तूफान आसमान से गिरकर जमीन पर आया और अब वो तेजी से फैल रहा है। और जो भी उस मिस्ट यानी कि उस धूल के सामने ब्रीथ कर रहा है, उसकी वहीं पर मौत हो रही है। और अब वो भी यहाँ से भागकर अपनी वाइफ एना और बेटी तक पहुंच जाता है। यहाँ उसकी बेटी उस कैप्सूल में सेफ थी, लेकिन एना और मैथ्यू अनसेफ थे, और उन्हें सारा कहती है कि उन दोनों को यहाँ से टेरेस पर जाना होगा। ये दोनों ही यहाँ से नहीं जाना चाहते थे, पर कोई और ऑप्शन ही नहीं था। पर जाने से पहले ये लोग सारा को प्रॉमिस करते हैं कि सारा को लेने जरूर आएंगे। और अब क्योंकि वो मिस्ट इनके पूरे अपार्टमेंट में फैल रहा था, इस वजह से ये दोनों अपने अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं, जहां पर मिस्टर ल्यूसिन और उनकी पत्नी रहा करते थे। और जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो धूल से बना हुआ मिस्ट स्टेयर्स तक आकर रुक गया है, और अब ये लोग सेफ हैं। यहाँ पहुंचकर ये लोग किसी तरह सारा से कांटेक्ट करते हैं, जो इन्हें बताती है कि तूफान उसके कमरे में भी आया है, लेकिन वो उस कैप्सूल के अंदर सेफ है। और अब ये दोनों उस बैल्कनी में जाकर देखते हैं कि ये तूफान कहाँ से आया है और ये इतना जहरीला क्यों है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये लोग दोबारा घर में आ जाते हैं और मिस्टर ल्यूसिन और उनकी वाइफ घर में खाना चेक करते हैं। वहीं एना सारा के कैप्सूल की बैटरी चेक करती है, जिसमें अभी 4 बार्स बचे हुए थे, यानी अभी भी सारा के पास 10 घंटे थे। दूसरी तरफ मैथ्यू टॉप रूफ पर जाकर चारों तरफ देखता है, पर चारों तरफ वो मिस्ट के बादल छाए हुए थे, और वो दोबारा इस घर में आ जाता है। मिस्टर ल्यूसिन उन्हें ये भी बताते हैं कि उनकी पत्नी को अल्जाइमर है और उसे चीजें याद नहीं रहती। और अब मैथ्यू सारा से मिलने जाना चाहता था, पर एना उसे बताती है कि वो इतनी देर तक अपनी सांस नहीं रोक पाएगा। पर वो एना को बताता है कि नीचे वाले फ्लोर में मिस्टर बेल्क्सम रहते हैं, जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिन्हें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। और अब वो कुछ चीजें जैसे कि टॉर्च, हैमर, डक्ट टेप लेकर एक लंबी सांस लेकर मिस्टर बेल्क्सम के फ्लोर तक पहुंच जाता है, जब मिस्टर बेल्क्सम की मौत हो चुकी थी। और अब यहाँ से उस ऑक्सीजन टैंक को लेकर वो अपनी बेटी सैरा तक पहुंच जाता है और उसे उसकी जरूरत का सामान और उस कैप्सूल में नई बैटरी लगा देता है, जिससे सारा को सरवाइव करने के लिए ज्यादा टाइम मिल पाए, और उसे वादा करता है कि वो उससे मिलने जल्द आएगा। पर अब
वो यहाँ से ऊपर अपनी वाइफ के पास न जाकर रोड पर चला जाता है और वहाँ देखता है कि बहुत सारे सोल्जर्स मास्क पहने हुए यहाँ पर बचे हुए लोगों को किसी तरह निकाल कर मॉन्टमार्टे नाम के हिल पर ले जा रहे हैं, जहाँ पर ये मिस्ट अभी तक नहीं पहुँच पाया है। यहाँ पर वो मैथ्यू को भी वो सूट दे देते हैं जिससे मैथ्यू अपनी वाइफ को बचाकर किसी तरह उस माउंट तक पहुंच सके, और वो लोग मैथ्यू को अपने साथ चलने को बोलते हैं। लेकिन मैथ्यू उन्हें पूरी कहानी बताकर दोबारा अपने अपार्टमेंट में लौट आता है, जहां एना सारा से लगातार कांटेक्ट में थी, और अब मैथ्यू यहां आकर इन्हें सारी बात बता देता है। साथ ही अब एना एक रेडियो रिपेयर कर रही थी जो उसे मिस्टर ल्यूसियन के फ्लैट पर मिला होता है, और अब ये लोग इन कपल के साथ वक्त बिताते हैं। वहीं मैथ्यू को पता चलता है कि वो मिस्ट अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, यानी उसका लेवल बढ़ रहा है, और वो ये बात एना को भी बता देता है कि अब कई हफ्तों या महीनों तक कोई मदद नहीं आने वाली है। और एना भी अब घबरा जाती है, इसलिए वो रात को सारा से मिलने जाती है, पर उसे बिना उठाए वो उसके कैप्सूल की बैटरी बदल देती है। दूसरी तरफ मैथ्यू को वही सपना दोबारा आ रहा था जहां एक लड़की खुले मैदान में भाग रही थी, और अब उसकी नींद दोबारा खुल जाती है और वो देखता है कि सुबह हो चुकी है और एना ने रेडियो रिपेयर कर लिया है, पर उस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। साथ ही अब यहाँ पर पहाड़ों में भी आग लगी हुई थी, यानी दंगे शुरू हो चुके थे, और अब मैथ्यू एना और सारा को यहाँ से दूर पहाड़ी पर सारा की एक दोस्त के पास ले जाना चाहता था, ताकि वहाँ सारा और उसकी फ्रेंड एक ही कैप्सूल में सेफ रहे। और अब वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले सारा को भी बताते हैं, जो उन्हें बताती है कि उसका एक दोस्त नजदीक के ही अपार्टमेंट में रहता है और उसके पास वो सूट है जिसके जरिए सारा जैसे पेशेंट्स यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर वो उन्हें वहाँ नहीं मिलता तो फिर इन लोगों को दूर एक लैब में जाकर सूट को लाना होगा। और अब मैथ्यू और एना सारा को वापस आने का बोलकर उसके फ्रेंड के घर चले जाते हैं, पर वहाँ इनके पीछे एक जंगली कुत्ता पड़ जाता है, और अब ये दोनों अलग अलग होकर दौड़ते हैं और मैथ्यू एक लेक में गिर जाता है, और अब वो किसी तरह उस डॉग से अपना पीछा छुड़वाकर एना से दोबारा मिल जाता है, और अब ये उस लैब तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो सूट था। लेकिन वापस आते वक्त वो मिस्ट काफी घने कोहरे में बदल चुका था और इन्हें वापसी का सही रास्ता नहीं मिलता, और ये एक गलत दरवाजे को खोल देते हैं जिसकी वजह से उस लैब में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन मैथ्यू का सूट अब डैमेज हो चुका था, और इससे पहले कि वो मिस्ट उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, वो जल्दी से बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है, जहां ये दोनों देखते हैं कि मैथ्यू के शरीर पर जलने का जख्म है। यहाँ एना किसी तरह मैथ्यू के उस घाव को फर्स्ट एड कर देती है, पर यहाँ से जाते वक्त ये देखते हैं कि मैथ्यू के सूट में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं थी। पर अब मैथ्यू एना को सारा तक जाने को बोलता है और वो खुद किसी तरह टेरेस रूफ से उन तक पहुंच जाएगा और एना को गुड बाय बोलकर जाने को कहता है, और एना किसी तरह अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, पर उसे पता चलता है कि उस धमाके ने बॉक्स में रखी सारी चीजों को डैमेज कर दिया है, यानी उनकी मेहनत बेकार गई। दूसरी तरफ मैथ्यू किसी तरह एक रूफ तक पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारा सामान और एक पुलिस वाला मरा हुआ था, और वो यहाँ रखे एक ऑक्सीजन मास्क को पहन लेता है। तभी यहाँ एक दूसरा ऑफिसर आता है जो उसे बताता है कि यहाँ की हालत और बिगड़ने वाली है, और मैथ्यू ने जो उसका सूट और ऑक्सीजन टैंक लिए है उसे नीचे रख दे, और इतना कहकर वो मैथ्यू पर गोली चलाने लगता है। पर मैथ्यू समझ जाता है कि जो दूसरा पुलिस वाला मरा हुआ है उसे इसी ने मारा होगा, और इससे पहले कि वो मैथ्यू को मार पाता, मैथ्यू से लेकर टेरेस से सीधा फ्लोर पर जंप कर देता है, जिससे पुलिस वाले की वहीं पर मौत हो जाती है, और मैथ्यू दोबारा सारा और एना तक पहुंच रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बातें करते वक्त एना को पता ही नहीं चलती सारा के कैप्सूल में अब कुछ ही देर की बैटरी बची है, और अब वो नई बैटरी लगाने नीचे चली जाती है और बिना मास्क के बैटरी चेंज करके ऊपर जाने लगती है। दूसरी तरफ मैथ्यू जब तक अपार्टमेंट में पहुंचा, सारा ने उसे पूरी स्टोरी बताई, और मैथ्यू जब ऊपर जाने लगा तब रास्ते में उसे एना की डेड बॉडी मिली, और वो समझ गया कि एना बिना मास्क के ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाई, और अब ऊपर जाकर उसने ये खबर अपनी बेटी को भी दी। पर अब यहाँ वो ज्यादा नहीं रुक सकता था, क्योंकि यहाँ भूकंप के झटके बढ़ रहे थे और मिस्ट का लेवल भी ऊपर उठ रहा था, और मैथ्यू मिस्टर ल्यूसियन और उनकी वाइफ को अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन वो दोनों अपनी लाइफ जी चुके थे और उन्हें अपनी किस्मत, अपना फेट मंजूर था, और अब मैथ्यू उनसे आखिरी बार मिलकर अलविदा कहता है, और ये दोनों उस मिस्ट में मारे जाते हैं। और अब लास्ट बार अपनी बेटी से मिलकर उसे किसी तरह यहाँ से ले जाने का वादा करता है, और बाहर जाकर किसी तरह एक प्रोस्थेटिक सूट ढूंढता है जिससे वो सारा को बचा पाए। लेकिन लौटते वक्त उसे एक स्कूटर मिलता है जो बुरी हालत में था, लेकिन उसे लेकर वो जल्द से जल्द सारा तक पहुंचने लगता है।
पर रास्ते में एक बच्चा उसके बीच में आ जाता है और मैथ्यू का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि 2 शैडोज उसके रास्ते में थी और ये किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेटी सैरा और उसके दोस्त की थी। और मैथ्यू समझ जाता है कि इस धुएं से जो बच्चे उस जेनेटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं उन्हें कुछ नहीं हो रहा था और आज पहली बार उसने अपनी बेटी को गले लगाया था। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और दोबारा एक सपना देखता है जिसमें दोबारा एक लड़की भाग रही है और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी सारा थी। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो कैप्सूल में है और सारा उसका ध्यान रख रही है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।